तुलसी तो मुरझा गई है। वो तुलसी जिसकी हम सुबह शाम पूजा करते हैं, जो शुभ और पवित्र होती है, अगर वो तेरी छाया पड़ने से मुरझा गई तो सोच, अगर तेरी छाया किसी अपने पे पड़ी तो क्या होगा उनके साथ। मोदिता तो क्यों नहीं समझ रही है? ये रोग बहुत दुष्ट है और इस रोग का श्राप यही है कि अगर तेरी छाया किसी अपने पे पड़ी तो वो भी शिकार हो जाएगा किसी प्राणलेवा बीमारी का। तू चाहती है तेरे पति, बाबू, ससुर जी या काका ससुर जी किसी के साथ ऐसा हो? तो जा, अभी सबको सब कुछ बता दे, जाके जा। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। अब आप जो जो कहेंगे वही करूंगी मैं संपूर्णा माँ। लेकिन संपूर्णा माँ ऐसा करा दो ये रोग जल्दी चला जाएगा ना मुझे छोड़कर? बिल्कुल चला जाएगा। बस इस रोग का श्राप अगर हटाना है तो सब्र रखना होगा। इससे पहले कि किसी पे तेरी छाया पड़े, जा जल्दी जा अपने कमरे में जा। हमने अनिरुद्ध बाबू और बॉन्दिता के बीच में दीवार तो बना दी, पर अब हमें जमींदार त्रिलोचन और बॉन्दिता के बीच में दीवार नहीं, खाई बनानी है। बॉन्दिता को एक एक करके हर उस अपने से दूर करना होगा जिससे उसे ताकत मिलती है। चाहे इसके लिए हमें कोई भी भाव खेलना पड़े। सरस्वती पूजा की आरती तो तू ही करेगी संपूर्णा। काश बॉन्दिता ने मेरा साथ दिया होता बजाय उस त्रिलोचन जमींदार के, तो आज दोनों सास बहू मिलकर राज करते इस हवेली पर नहीं, उसने तो मेरे दुश्मन को चुना। और मेरे लिए दुश्मन का दोस्त वो भी किसी दुश्मन से कम नहीं है। जो चोट मैं त्रिलोचन जमींदार को पहुंचाऊंगी उसका दर्द बॉन्दिता को भी भुगतना होगा, और उसने ये तकलीफ खुद चुनी है। संपूर्णा, आप दुख के बारे में नहीं, सुख के बारे में सोच और अच्छी तरह से समझ ले संपूर्णा, कोई भी मौका चूकना नहीं चाहिए बॉन्दिता को अपने रास्ते से हटाने का। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। से तेरा छूटा कोई ना साथ में आया, तूने रक्षा की हमेशा, अब अकेली हुई मैं। जग अंधेरा तू सितारा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता सबको बता पाती पति बाबू, क्यों अपने कमरे में बंद हूँ मैं? क्यों नहीं जा रही हूँ मैं विद्यालय? क्यों खाई वो ठंडी कुल्फियाँ? पर आपको नहीं बता सकती, इसलिए तो अपनी माँ को सब चिट्ठी में लिखकर बताया था मैंने। ऐसा लग रहा है बॉन्दिता जैसे उम्र बीत गई है एक साथ मुस्कुराए हुए। जाने क्या हो गया है हमारे बीच? क्यों इतना भी विश्वास नहीं रहा तुम्हें मुझ पर कि मुझे बातें बताने के बजाय बातें छुपा रही हो मुझसे?
कोई तो वजह होगी बौंदता तुम्हारे इस बर्ताव की, पर क्या? मुझे ये तो बौंदता की लिखावट है। उस चिट्ठी में सब लिख दिया था मैंने। बाबू, आपको पता है बहुत बुरी बीमारी हो गई है मुझे। खून? ये बुरी? मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो रहा हमारे बीच। पहले जैसे हम साथ हंसते थे, बातें करते थे, पहले जैसे आप मुझ पर, क्योंकि सब कुछ खोकर जी सकती है बौंदता, पर आपके विश्वास और भरोसे को खोकर नहीं। विशेषण। तो बौंदता, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी चीज या किसी इंसान का वर्णन दें, उनका विवरण करें। जैसे बुद्धू जैसे समझदार बौंदता। तो यहाँ समझदार शब्द बौंदता के गुण की बात कर रहा है, तो समझदार हुआ विशेषण और बौंदता यानी तुम। समझी? टेलीफोन से तेज पति बाबू। ये तुम्हारे पति बाबू का वर्णन कैसे कर रहा है बौंदता? जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है, तब चाहे कहीं भी हो आप, मेरे सोचते ही हमेशा मेरे पास आ जाते हैं आप। ऐसे पति बाबू, जब इस टेलीफोन की घंटी बजती है तो दो लोग इसीलिए आपस में बात कर पाते हैं, क्योंकि इसके तार जुड़े होते हैं एक दूसरे से। पर मेरे और आपके बीच में तो बिना तार वाला जुड़ाव है। पर आपको कैसे पता चलता है कि मुझे जरूरत होती है आपकी? पता चलता है क्योंकि यहाँ भी घंटी बजती है बौंदता। वहां नहीं, यहाँ। जब भी तुम मुझे याद करती हो या तुम्हारा मन करता है कि काश पति बाबू यहाँ होते, तो मेरे मन से एक आवाज आती है। और जानती हो आवाज क्या कहती है? तो कहती है, जान बौंदता तुझे बुला रही है। जरा पास आइए पति बाबू। बोलो। अरे हाँ पति बाबू, सुनाई दे रही है आपकी मन की टेलीफोन की घंटी। बस इस टेलीफोन की टिंग टिंग बजती है और आपके दिल की धक धक धक। बौंदता, वो जो धक धक आवाज आ रही है ना, उसे दिल की धड़कन कहते हैं, घंटी नहीं। समझी? तुम्हारे दिल से भी बिल्कुल वैसी आवाज आती है। आज मैं तो आपको इतना याद कर रही हूँ मैं पति बाबू। आज मैं बच्चा आपके दिल वाली टेलीफोन की घंटी, और आप आज अपनी बौंदता के पास। तुम्हें डांटने या तुम पर गुस्सा करने नहीं आया हूं, तुमसे बात करने आया हूं बौंदता। जानता हूं बड़ी हो रही हो, समझदार हो रही हो, सही और गलत में फर्क समझने लगी हो। इसीलिए बौंदता मैं चाहता हूं कि तुम फिर एक बार सही की राह चुनो। बौंदता,
जानती हो तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हारी मंजिल है बैरिस्टर बॉन्दिता रॉय चौधरी बनना, बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता बनना। और बॉन्दिता, उस मंजिल के और करीब जाने के लिए किताबें ही तुम्हारा साथ दे सकती हैं ना। इसीलिए तुम्हारी किताबें लाया हूं। जब आंखों पर पड़ी पट्टी हट जाए और साफ साफ दिखने लगे कि भलाई किसमें है, तो किताबें उठाकर पढ़ाई शुरू कर देना। इसीलिए तुम्हारी किताबें छोड़कर जा रहा हूं, यहां तुम्हारे बिस्तर पर। देख लेना। और बॉन्दिता, एक और बात, मैं चाहे तुमसे नाराज रहूं, गुस्सा रहूं, खुश रहूं, नाखुश रहूं, चाहे कुछ भी बात हो, पढ़ाई के मामले में मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मन में कोई भी सवाल आए, कोई भी शंका आए, कोई प्रश्न उठे, दिन का चाहे कोई भी वक्त हो, सुबह हो या रात हो, आधी रात क्यों ना हो, बॉन्दिता, तुम मेरे पास आ सकती हो। उम्मीद करता हूं तुम सही की राह ही चुनोगी। तेरी छाया किसी अपने पे पड़ी तो वो भी शिकार हो जाएगा किसी प्राणलेवा बीमारी का। तू चाहती है तेरे पति, बाबू, ससुर जी या काका ससुर जी किसी के साथ ऐसा हो? तुम्हारी मंजिल है बैरिस्टर बॉन्दिता रॉय चौधरी बनना। आंखों पर पड़ी पट्टी हट जाए और साफ साफ दिखने लगे कि भलाई किसमें है, तो किताबें उठाकर पढ़ाई शुरू कर देना। मैं जानती हूँ पति बाबू, आपको बहुत बुरा लगेगा अगर मैं नहीं पढ़ूंगी,